हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो आज ट्यूसडे को नवनिया के स्कूल में स्विमिंग क्लासेस होते हैं। जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है वो नवनिया को स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे पहन के जाना होता है। तो दोनों ने पहन लिया है स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, और स्विमिंग से रिलेटेड जो भी बाकी का सामान होता है वो दोनों अलग अलग बैग्स में लेके जाते हैं। Today is swimming day. बाय नवनिया। मैं कर रही हूँ हमारे ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो यही है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो ब्रेकफास्ट हमारा आ गया है। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ कुछ बातें करनी है। जब कोई बात मन में हो ना तो बात कर लेनी चाहिए, राइट? बिल्कुल सही बात है। नहीं, बट क्या होता है ना, हमारे चैनल पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी कभी 3 महीने 4 महीने पे किसी एक वीडियो पे कमेंट करेंगे, बट वो ऐसा कमेंट करते हैं कि आप क्यों ये सारी बातें करते हो, आप क्यों किसी वीडियो में कुछ एक्सप्लेन करते हो। पहले तो मैं उनके लिए कुछ बता दूं, तब मैं आगे की बात करूंगी। कि हमारा यूट्यूब चैनल है, हम लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, वो बात सही है, और हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और बट ब्लॉग्स का ये मतलब नहीं है, वीडियोस बनाने का ये मतलब नहीं है कि मैं दिन भर में क्या खा रही हूँ, या मेरे पर्स में क्या है, या मैं क्या पहन रही हूँ। सिर्फ मैं यही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। लाइफ में क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, ये भी हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ अभी कनेक्टेड है। जितने लोग भी हैं मेरा चैनल देखते हैं वो हमसे कनेक्टेड है, और हम उनसे कनेक्टेड है। लाइफ में कुछ भी अच्छा होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ बुरा होगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसी को कहते हैं एक फैमिली बनाना, ठीक है? प्रॉब्लम्स किसी भी इंसान के साथ हो सकती है। अगर जरूरी नहीं है कि आज हम अच्छे कंडीशन में हैं तो कल हमारी कंडीशन खराब नहीं होगी। और कुछ भी अगर लाइफ में होता है और हम अगर वीडियोस बना रहे हैं, अगर हम अपने आप को कंटेंट क्रिएटर कह रहे हैं, तो अच्छी चीजें भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और कुछ ऐसा जो अच्छा नहीं हो रहा है, जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, सोशल अवेयरनेस के लिए, हमें वो भी शेयर करना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, हम लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, वो सब डेली ब्लॉग्स का हिस्सा है, वो आप देखते ही हो। बट कुछ ऐसी बातें जो होती है हमारे आसपास, वो भी शेयर करना चाहिए। इसीलिए आज कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, कभी भी कुछ चीज़ें लाइफ में बच्चों से रिलेटेड होती है तो मुझे फिर बहुत वो चीज़ परेशान कर देती है। अब 2-3 दिनों से कुछ चीज़ें मुझे परेशान कर रही है। मैं मतलब इसी कारण से नहीं शेयर करती हूँ। फिर कुछ लोग आ जाते हैं, फिर कमेंट करने लगते हैं, आप क्यों ऐसे वीडियो में आके एक्सप्लेन करते हो, किसी चीज़ को क्यों बताते हो। तो सबसे पहली बात है, आपको नहीं पसंद है तो आप मत देखो। जो लोग देखते हैं वो ऐसे भी मेरी वीडियोस देखेंगे। जो लोग हमें पसंद करते हैं वो देखेंगे ही देखेंगे। जिनको नहीं पसंद आता हमारा कंटेंट, हम कितना भी अच्छा कंटेंट बना ले, वो नहीं देखेंगे, और वो इसी तरह बोलेंगे। तो हमें उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात है, हमारे चैनल में कुछ भी अच्छा हो तो भी शेयर करेंगे, और कुछ चीज़ें जो हमें अच्छी नहीं लग रही है, जो हमें लगता है शेयर करना चाहिए, वो भी हम शेयर करेंगे। अभी आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हो। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हमें नहीं शेयर करना है जो कि गलत हो, जो कि समाज के लिए गलत हो, तो वो चीज़ें हम नहीं शेयर कर सकते हैं अपने चैनल पे। और बच्चों से रिलेटेड जैसा कि मैंने बोला, कुछ भी ऐसा होता है तो बहुत बुरा लगता है। तो वही मैं सोच रही थी कि कुछ आपके साथ शेयर करूँ। इनफैक्ट मैं आपको अभी सुबह का इंसिडेंट बताती हूँ। क्या हुआ, निमेश गए थे नवनिया को लेकर, और मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ बोलने से पहले। कुछ बच्चों से रिलेटेड बात होती है तो क्या हुआ, एक वीडियो मेरे सामने से मैं स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब, तो आया जिसमें चाइना के एक हॉस्पिटल का था, जिसमें बच्ची 7 या 8 साल की थी, उसको ब्रेन कैंसर था। लास्ट के कुछ दिन ही उसके पास थे, तो उसके फैमिली के लोग उसके पास जाके मतलब रहते थे। वीकेंड्स में उसके भाई बहन सब एंजॉय करते थे। तो वो लोग मतलब उसके डेथ के एक दिन पहले एम्यूजमेंट पार्क में उसको लेकर गए थे, थोड़ा एंजॉय कर ले। मतलब वीडियो इतना इमोशनल था कि मैं इतना रोने लगी, और कोई भी घर पर नहीं था, इतना रोने लगी मैं। फिर मैंने अपने आप को संभाला, फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी की। बच्चों से रिलेटेड कोई बात होती है तो फिर मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे आपके हो, मेरे हो, सब एक बराबर है ना? बिल्कुल सही बात है। हो गया। अभिनंदन, आभार। करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। कुछ दिन मतलब 3-4 दिन पहले हमने एक न्यूज़ देखी थी, जिसमें एक ऑटिस्टिक बच्चा जिसको हिंदी में मैंने देखा, कुछ न्यूज़पेपर ने दिव्यांग भी लिखा। तो ऑटिस्टिक बच्चे को रांची एयरपोर्ट पे, रांची आप सब जानते होंगे झारखंड में है,
तो रांची एयरपोर्ट पे उसे बोर्ड करने नहीं दिया गया फ्लाइट में। अभी जो कारण है वो न्यूज़पेपर में अलग अलग आती हैं, ठीक से मालूम नहीं चलता है, लेकिन कुछ ट्रैवलर्स जो थे वो साथ में थे, तो साथ में थे तो ये डिटेल में मालूम चल सका और सोशल मीडिया पे पूरा एकदम छाया रहा। तो जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो एक्चुअली में पहली बात तो वो दिव्यांग नहीं होते हैं, ये हिंदी में बहुत जगह मैंने देखा। सबसे पहले तो हमें वो बताना चाहिए कि ऑटिज्म होता क्या है। देखिए, उतना टेक्निकली मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ। ऑटिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, सोशल स्किल डेवलप नहीं हो पाते हैं और इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। मैं बस इतना ही बोलूंगी, ज़्यादा डिटेल में इस बारे में नहीं बोलूंगी, इतना टेक्निकली मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकती हूँ। मैंने बस एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया और ये किसी भी कारण से हो सकता है, बहुत सारे अननोन रीज़न है इसके। एक साधारण सी भाषा में समझिएगा तो यही है कि सोशल इंगेजमेंट जो होता है, उनका सोशल इंगेजमेंट जो होता है इन बच्चों का, वो थोड़ा कम होता है या फिर डिले होता है बस। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कंडीशन में ऐसे बच्चों के साथ भेदभाव करना चाहिए। तो रांची एयरपोर्ट पे जो हुआ वो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह मैंने देखा, वो बहुत ही गलत हुआ। अगर कोई ऑटिस्टिक बच्चा है, वो ट्रैवल करके एयरपोर्ट तक आया है, गाड़ी से ट्रैवल किया होगा, गर्मी थी, भूख लगा हुआ था, प्यास लगी हुई थी, 50 चीज़ें हो सकती है, और उसके बाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब वो बोर्डिंग लाइन में आया, हो सकता है कि वो उसका एंजाइटी जो है वो बढ़ गया हो क्योंकि भूखा था, प्यास लगी थी और ट्रैवल करके आया। नॉर्मल बच्चे जो हैं वो उनका एंजाइटी लेवल ऊपर बढ़ जाता है। इतने टेंट्रम्स दिखाते हैं ट्रैवल के टाइम में। नवनिया की अगर हम बात करें, हम लोग देखते हैं बच्चों को, मतलब फिर भी बहुत साथ देते हैं, लेकिन फिर भी गर्मी की वजह से, भूख की वजह से तबीयत खराब हो जाती है, तो कितने टेंट्रम्स दिखाते हैं जो नॉर्मल बच्चे होते हैं। तो वो बच्चे तो फिर स्पेशल किड्स, हाँ, और एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो अपनी फीलिंग्स को, मतलब बता नहीं पाते। उनको भी सब समझ है, सब कुछ है, बट वो बता नहीं पाते। तो इस केस में ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी बच्चे के साथ, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तो इंडिगो एयरलाइन ने उनको बोर्ड करने नहीं दिया, और वो भी तब जब बच्चा नॉर्मल हो गया। बच्चा नॉर्मल हो गया, उस फ्लाइट में कुछ डॉक्टर्स भी जा रहे थे, उन्होंने बोला कि हम इसकी अनुमति दे सकते हैं, हम साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। को पैसेंजर्स ने भी कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर ये बच्चा फ्लाइट में आए, लेकिन लाइन ने उसे फ्लाइट में बोर्ड करने नहीं दिया। अंत में सारे लोग बोर्ड कर गए और जो माता पिता और बच्चा था वो ग्लास से बिल्कुल देखता रहा, इसी आस में कि शायद उन्हें बोर्डिंग करने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बहुत ही गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इसकी जितनी भी हो सभी को निंदा करनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ऑटिस्टिक किड यानी कि स्पेशल किड जो होते हैं ना, उनके माता पिता रोज जो है एक जद्दोजहद की लड़ाई करते रहते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने भी देखा है, हमारे कुछ मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं, हमने भी देखा है कि उनकी लाइफ जो है वो कितनी दिक्कतों से वो आगे बढ़ रही है, कितना हौसला है उनमें, कितनी कठिनाई है, फिर भी वो झेलते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं और बच्चों को देख रहे हैं। उनके लिए तो सबसे पहले सैल्यूट तो बनता ही है, क्योंकि जब बच्चे नॉर्मल हो तब उनके टेंट्रम इतने ज़्यादा होते हैं कि मत पूछिए। इतने टेंट्रम होंगे कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और स्पेशल किड्स की तो अलग ही बात है। और ऐसे में अगर कोई पेरेंट्स दिन रात अगर अपने बच्चों के पीछे उसको बेहतर लाइफ देने की, उसकी चीज़ें सुधारने की, उसको थेरेपी देने की कोशिश कर रहा है, रोज अपने लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपनी फैमिली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके, और ऐसे आप समझ सकते हैं कि वो बच्चे जब बाहर जाते होंगे तो पेरेंट्स हमेशा अनकंफर्टेबल रहते होंगे कि बच्चा कैसा रिएक्ट करेगा, किसके साथ क्या रिएक्ट करेगा। बच्चों के साथ पेरेंट्स भी जो होते हैं वो अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़ाई लड़ते हैं। कहीं उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा या फिर कहीं कुछ ऐसा हो जाएगा जो वो एम्बैरेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे बच्चों को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि उसे बोर्ड करने नहीं दिया जाना चाहिए। हम समाज में रहते हैं, अगर सॉरी टू इंटरप्ट, अगर हम समाज में रहते हैं, हम अगर इस चीज़ों को नहीं समझेंगे तो कल को ये किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, जो बच्चे जन्म के बाद सही होते हैं
पहले या दूसरे साल मैंने जैसे कि बताया अननोन रीजंस होते, किसी भी वजह से कोई भी बच्चा कभी भी ऑटिस्टिक हो सकता है। अगर आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार करोगे, उसको नीचा दिखाओगे कि उसका बच्चा ऐसा है, तो क्या पता अगर हमारा बच्चा नॉर्मल हो तो हो सकता है वो भी ऐसी हरकतें करे। नॉर्मल बच्चे भी नॉटी होते हैं, शैतानी करते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ। उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उनको एम्बैरस नहीं करना चाहिए कि नहीं आपका बच्चा, मतलब उनको इस तरह से, इस नज़र से नहीं देखना चाहिए। कितना बुरा लगता है अगर हम ही हमारे बच्चे के साथ कहीं जाते हैं और बच्चे ज़्यादा शैतानी करते हैं, किसी के घर जाते हैं, ऐसे करते हैं, तो हमें कितना बुरा लगता है। तो सोचिए जिनके बच्चे ऑटिस्टिक है उनको कितना फेस करना पड़ता होगा, कितना वो मतलब फिर भी वो रहते हैं, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं, उनको एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करते हैं। और अगर उन पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है तो कितना गलत है, कितना ही गलत है। सोचिए कोई ऐसा कैसे कर सकता है। कहने को हमारा समाज बहुत आगे चला गया है, हमारी सोच बहुत आगे चली गई, बट अभी भी नहीं है इस मामलों में हमारी सोच ना बहुत पीछे है। हम लोगों को एहसास दिलाते हैं कि तुम हमसे अलग हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। कहने को भी सब कुछ सब एक बराबर हो गए हैं, बट ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत गैप है। जो गैप पता नहीं कब दूर होगा, कब इन सारी चीजों को लोग समझेंगे। कम से कम बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। तो इंडिगो एयरलाइंस ने ये बहुत ही गलत किया, शायद उनके किसी स्टाफ ने किया, लेकिन उनके डिसीजन को बदला भी जा सकता था। जहाँ तक मैंने पढ़ा ये कि पैसेंजर्स जो हैं वो पायलट से पूछने की बात कर रहे थे, लेकिन जो स्टाफ था जिसने डिसीजन लिया वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि इन सब चीज़ों के बाद भी सब कुछ हो गया, बच्चा नहीं गया, पेरेंट्स नहीं गए, उनकी बेइज्जती हुई वो अलग एयरपोर्ट पे, उनके साथ भेदभाव किया वो अलग, और ये पब्लिक में दिखा के किया गया कि भाई तुम अलग हो। इसके बाद भी जो इंडिगो एयरलाइंस के चेयरमैन हैं उनका एक आप कहते हैं ना कि प्रेस में आ जाता है माफीनामा, वो आ गया और उन्होंने जो उस बच्चे को एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर गिफ्ट कर दी। ये इसके साथ ये जस्टिफाई हो गया। तो जब भी कुछ गलत होता है ना तो लोग ऐसे ही करते हैं। अभी हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इंडिगो के चेयरमैन तक पहुंच पाए और अपनी बात को रखें। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूँगा, अगर मैं बिहार जाऊँ, खैर यहाँ पे तो अलग बात है, अगर मैं बिहार जाऊँ और वहाँ पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बात कर लूँ, 4 गालियाँ दे दूँ इंडिगो को और इंडिगो के चेयरमैन को, और उनको 2 व्हील चेयर गिफ्ट कर दूँ और बोलूँ सॉरी, और फिर से अगले दिन प्रेस में बुला के सब लिख दूँ सॉरी और 2 व्हील चेयर गिफ्ट कर दूँ, शायद उनको एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे जिस बच्चे की बात हो रही है, शायद उसके पेरेंट्स जो है वो इंडिगो के चेयरमैन के इतना फाइनेंशियली साउंड नहीं होंगे, लेकिन चेयरमैन को भी समझना चाहिए कि ये गलत हुआ है और एक माफीनामा से काम नहीं चलता, ये बहुत ही गलत है। आपने मेंटल हरासमेंट है, ये मेंटल हरासमेंट, डिसरिस्पेक्ट, इट्स अ क्राइम। तो इंडिगो के चेयरमैन को ये समझना चाहिए ऐसा हम जैसा कोई भी आम आदमी कर सकता है, और एक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आप बात कर सकते हैं, उसके बारे में 50 बातें कर सकते हैं, चेयरमैन को गाली दे सकते हैं और अगले दिन 2 व्हील चेयर इलेक्ट्रिक गिफ्ट कर सकते हैं और उसके बाद बोल सकते हैं कि भाई सॉरी। ऐसा करने से चलेगा क्या? ये बहुत ही गलत है। ऑटिस्टिक किड्स जो है स्पेशल किड्स होते हैं, उनके साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे सारे बच्चे होते हैं वैसे ही वो भी बच्चे होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सारे डॉक्टर, सारे को पैसेंजर्स कह रहे थे कि आने दीजिए, फिर भी आने नहीं दिया गया। ये बहुत ही शर्म की बात है इंडिगो के लिए, और इसलिए हमने भी ये डिसीजन लिया कि इंडिगो जो है हमारी लास्ट प्रायोरिटी रहेगी, लास्ट प्रायोरिटी रहेगी अगर फ्लाइट बुक करनी है तो, क्योंकि हमारी जान पहचान में भी ऐसे बच्चे हैं और हम जब उनके बारे में सोचते हैं, अगर उनको जाने नहीं दिया जाए तो सोचो कितना फील होगा। इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि बच्चों को घर पे ही रखो, ऐसे बच्चों को आप ट्रैवल करने मत दो एयरलाइन से। मैं एक चीज बताती हूँ, जब आरब का बर्थडे हुआ था तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जो, आरब हमारे छोटे भैया का बेटा है, एक बार फिर से याद दिला दो, जो नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनके बच्चे ऑटिस्टिक थे। के लिए छोटे भैया ने उनको पहले इनवाइट किया, वो बोल रहे थे हम अपने बच्चों को लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि भेदभाव होता है वहाँ, ये सच्चाई है। तो अगर हम इनको नहीं दूर करेंगे, इस गैप को नहीं दूर करेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, लेकिन वो क्यों नहीं लेके आना चाहते थे? क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे थोड़ा स्पेशल होते हैं, सोशल जो है इंगेज नहीं हो पाएंगे, थोड़ा सा ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें थी। तो भैया को ये बात बुरी लगी, और बुरी लगी इसीलिए उन्होंने पहली बात तो ये बोला आप क्यों नहीं लेके आएंगे बच्चों को, जरूर लेके आना चाहिए, बच्चे सारे बराबर हैं, एंड हैट्स ऑफ टू भैया उसके लिए। और वो काम भी कर रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। तो मैं ये लाने गई थी, छोटे भैया ने जो रिटर्न गिफ्ट दिया था पेरेंट्स को आरब के बर्थडे में, तो मैंने एक आपको खोल के दिखाया था।
तो वो ये कप था, बट इस कप पे कुछ मैसेज भी था जो मैंने आपको नहीं उस दिन दिखाया था, क्योंकि बर्थडे के बाद हम लोग घर गए थे और मैं इसके बारे में डिटेल में बात करना चाहती थी। सोच ही रही थी कि कभी आपसे बात करूं, और देखिए आज ऐसा कुछ हुआ जो बिल्कुल इस बात से रिलेटेड है। और देखिए इस पे एक मैसेज लिखा हुआ है। ये क्या मैसेज है वो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। तो इस पे लिखा हुआ है, ऑटिज्म इज नॉट अ ट्रेजेडी, इग्नोरेंस इज। ये कितना पावरफुल मैसेज है जो इन्होंने दिया है, और ये सारे पेरेंट्स को दिया है उन्होंने। और सबसे अच्छी बात है कि जो ऑटिस्टिक किड्स थे वो आए भी थे आरव के बर्थडे में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जितना उनके पेरेंट्स डर रहे थे। इधर भी एक मैसेज लिखा हुआ है, जस्ट डिफरेंट नॉट लेस। उन्होंने इस मैसेज के थ्रू ये बताया कि ये ट्रेजेडी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सही सबसे बड़ी बात कि बच्चे आए थे, ऑटिस्टिक किड्स आए भी थे और उन्होंने भी खूब एंजॉय किया और बिल्कुल पता नहीं चला जितना उनके पेरेंट्स डर रहे थे। और जो आउटर पैकेजिंग था इस बॉक्स का, ये मैंने एक नहीं खोला था, मैं आपको दिखाने के लिए मैंने रखा था क्योंकि इसे एक सोशल मैसेज जाता है। मैंने सोचा था इसको मैं आपको किसी एक ब्लॉग में दिखाऊंगी, बट देखिए आज मुझे आपको इस तरह से दिखाना पड़ रहा है। तो ये जो आउटर पैकेजिंग पे भी कुछ एक ऐसा स्टिकर था, आई लव समवन विद ऑटिज्म, और इधर तो लिखा हुआ था थैंक्स फॉर सेलिब्रेटिंग विद मी प्रेयर। ये तो है, बट ये भी स्टिकर साथ में था, स्पेशल किड्स को सपोर्ट करने के लिए था कि उन बच्चों को जितना प्यार देंगे, जितना वो प्यार के भूखे होते हैं वैसे बच्चे, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। और एक बात बता दूं, आप ये कप पे मैसेज देख रहे हैं, जो भी कॉफी मग है उस पे मैसेज देख रहे हैं, ये जो आउटर पैकिंग है उस पे देख रहे हैं। आरव के बर्थडे में ये सारी चीजें की गई थी, भैया भाभी ने खुद से दिमाग लगा कर किया, जो चीजें अरेंज की बिल्कुल अच्छी की। और यहाँ तक कि जो हमारे भैया हैं वो इनफैक्ट एक स्कूल भी खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए, जो शायद अभी रन करेंगे, बाद में रेसिडेंशियल स्कूल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे जस्ट आपसे, आप सभी से, आप सब दर्शक हैं, आप सभी से एक चीज़ मुझे पूछना था कि बताइए, वो जो इंडिगो के चेयरमैन हैं, ये इतना इंसल्ट करने के बाद, उनके स्टाफ ने, एयरलाइंस ने इतनी चीज़ें करने के बाद, भेदभाव करने के बाद उनको फ़्लाइट में बैठने नहीं दिया, और वो पूरी फैमिली जो है वो फ़्लाइट को देखते रही ग्लास के दूसरी तरफ से। पूरी मीडिया पे इसको दिखाया गया है, जैसे भी दिखाया गया हो। इसके बाद उन्होंने एक व्हील चेयर जो है इलेक्ट्रिक वाली वो गिफ्ट कर दी, एक माफ़ीनामा छाप दिया, वो भी सिंधिया जी के बोलने के बाद, जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं भारत के, उनके बोलने के बाद, ठीक है। और एक हमारे सेकंड नंबर के भैया हैं जो इतने सारे पावरफुल मैसेजेस जो हैं वो स्पेशल किड्स के पेरेंट्स को और नॉर्मल किड्स के पेरेंट्स को दे रहे हैं। यहाँ तक कि स्पेशल किड्स के लिए वो स्कूल भी खोलने की कोशिश कर रही हैं। 10 गुना बेहतर जो है हमारे भैया हैं, क्योंकि वो एक अच्छा पावरफुल मैसेजेस सबको दे रहे हैं और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं इन बच्चों के भविष्य के लिए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में हमें आपसे यही बात करनी थी, और आगे ऐसी कुछ भी बात होगी जो सोशल अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है तो मैं बात करूंगी, क्योंकि ठीक है ब्लॉग्स अलग है, सब कुछ अपनी जगह है, बट ये सारी चीज़ अगर हम नहीं देखेंगे, हम नहीं समझेंगे, तो कल कोई हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ना इग्नोर नहीं कीजिए। जिनको देखना है, जिनको पसंद करना है इस वीडियो को, वो ऐसे भी करेंगे, जिनको नहीं देखना वो ऐसे भी इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आज हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा है तो हम ये सोच के बैठ जाते हैं अरे हमें क्या लेना देना कि जिसके साथ वो समझे, हमारे लाइफ में सब कुछ सही है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऊपर वाले सब देख रहे हैं। और कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैं नब जाके थोड़े क्लिप्स यहाँ पे ऐड कर दूंगी जब वो स्कूल से आएंगे तब। पार्क जाना है, आ गए नबनिया स्कूल से। किसको फोन कर रही हो? दादी को। अच्छा दादी को। ठीक है, आ रहा है, आ रहा है। कौन आ रहा है? बच्चे 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 से बात कर रहे हैं। हेलो, हाँ आ रहा है बच्चे, आ रहा है, मैं आ रहा है, मैं अभी आ रहा है। मैं अभी आ रही हूँ। नमनिया को बहुत पसंद है मूंग दाल का हलवा, घी में बना हुआ मूंग दाल का हलवा, बच्चों के लिए भी अच्छा है। यस।
चलो पुश करो, यस वेरी गुड, यस वेरी गुड। नहीं गिरोगी वरना अब चोट लग जाएगा, हट जाओ उधर से। आ गए दोनों खेलकर। निया तो झूला ही झूल रही थी मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ निया, नवनिया प्लेग्राउंड में खेलने गए थे, मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी। क्या कर रही थी ये आपको मेरे आने वाले ब्लॉग्स में मैं दिखाऊंगी। कुछ थोड़ा सेटिंग चेंज किया है घर का। तो गाइस चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, सोने का टाइम हो गया है, काफ़ी लेट भी हो गया है। निया खोलो, नहीं दो, थैंक यू। और लो ये लगा दूँ, बैंड लगा दूँ, पीछे आ जाओ। बाय बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे क्या मैं आपसे कल मिलूंगी।